तो नमो बता दो। ठीक है, पीसीबी डीपी डिस्प्ले। कल हम जो वायरिंग बताए थे, हम इसमें इन कराए थे और यहाँ न्यूट्रल इन कराए थे। वो हमारा क्या वायरिंग था? इंडोर से आउटडोर। लेकिन ये जो हम वायरिंग कराएंगे हमारा आउटडोर से इंडोर की वायरिंग है। देखिए इसमें क्या है, हम इसमें इस वाले ज्वाइंटर पे हम इन कराते हैं, आउटडोर की इस वाले ज्वाइंटर पे इन कराते हैं और यहाँ से हम फेज लेके आते हैं। देखिए हमारा फेज तो एक ही आया है 220 वोल्ट, ठीक है। यहाँ से हम इन कराए इस वाले। अब इंडोर, ये हमारा क्या हो गया? इंडोर इंडोर हो गया और ये हमारा आउटडोर हो गया। ठीक, देखिए आउटडोर में हम फेज को इन कराए हैं और फिर यहाँ से हम फेज को निकाल कर कहाँ ले गए हैं? पीसीबी के रिले वाले पॉइंट पे। ठीक है, यहाँ से हम पीसीबी के रिले वाले पॉइंट पे ले गए हैं और पीसीबी के रिले वाले पॉइंट से दूसरे पॉइंट से निकाल करके हम क्या ले गए हैं? इंडोर के ज्वाइंटर पे ले गए हैं। फिर इंडोर के ज्वाइंटर से निकाल करके हम आउटडोर के ज्वाइंटर पे ले जा करके फिक्स कर दिए, सेट कर दिए। अब यहाँ से हम दो वायर निकाले हैं, एक हमारा चला गया है कंप्रेसर के लिए कॉमन पे और एक हमारा मोटर पे चला गया है कॉमन पे। देखिए एक चीज जान लीजिए कि कभी भी हम एसी का वायरिंग करेंगे तो वहां पे हम टेपिंग का प्रयोग नहीं करेंगे। कभी भी हम टेपिंग का प्रयोग नहीं करेंगे, हमेशा हम ज्वाइंटर और थिम्बल का ही प्रयोग करेंगे। ठीक है, उसके बाद न्यूट्रल आया हमारा। यहाँ से हमारा न्यूट्रल आया। न्यूट्रल तो कॉमन होता है, कहीं से भी हम ले सकते हैं, कहीं से भी घुमा सकते हैं। न्यूट्रल जो कि होता है एक होता है। यहाँ से हम न्यूट्रल इस ज्वाइंटर में जोड़े, आउटडोर के ज्वाइंटर में जोड़े और यहाँ से भी निकाल करके इंडोर के ज्वाइंटर में ले आकर के जोड़ दिए। जब तक हम पीसीबी को न्यूट्रल और फेज नहीं देंगे तब तक हमारा ना ही ब्लोअर काम करेगा, ना ही स्विंग मोटर काम करेगा और ना ही ये हमारा डिस्प्ले काम करेगा। डिस्प्ले हमारा डीसी पे चलता है और ये हमारा एसी पे चलता है। दोनों ब्लोअर मोटर और स्विंग मोटर ये हमारे एसी पे चलते हैं और ये जो डिस्प्ले होता है ये हमारा डीसी पे चलता है। इसको 12 वोल्ट की जरूरत पड़ती है। यहाँ से न्यूट्रल हम देखिए, ये हमारा न्यूट्रल वाला पॉइंट हो गया। ठीक, अब यहाँ से हम न्यूट्रल निकाले, यहाँ ले आकर लगा दिए, जो कि न्यूट्रल हमारा कहाँ आया है? आउटडोर से आया है। अब यहीं से हम न्यूट्रल का लूप बना लिए और न्यूट्रल का लूप बनाकर हम किस पे दे दिए? कंडेंसर पे दे दिए, कैपेसिटर पे दे दिए। और कैपेसिटर पे होता है ये जो होता है ये हमारा कंबाइंड कैपेसिटर होता है। कंबाइंड कैपेसिटर होता है, जैसे कि दो कैपेसिटरों को एक में जोड़ दिया जाता है तो वो हमारा क्या हो जाता है? कंबाइंड हो जाता है। और कंबाइंड का काम, फैन का जो मान होगा वो हमारा 4 एमएफडी होगा और कंप्रेसर का जो मान होगा वो हमारा 12 एमएफडी होगा। ठीक है, यही हमारा कंबाइंड होता है। कंबाइंड बनता कैसे ये आप लोग जानते ही हैं। दो कैपेसिटर लिए, एक का मान हमारा 4 और एक का मान हमारा 10 या 12। दो तार निकले रहेंगे दोनों में से, इन दोनों तार को हम एक कर देंगे। ठीक है, और ये हमारा क्या बन गया? कंबाइंड बन गया। ठीक है, अब देखिए इसमें ये हमारे फैन के लिए चला जाएगा, ये हमारा कंप्रेसर के लिए चला जाएगा और जो ये तार है इस पे हमारा फेज या न्यूट्रल को या करके लग जाएगा। अब यहाँ से हम जो F लिखा रहेगा, जो C लिखा रहेगा, जो H लिखा रहेगा, F का मतलब हो गया फैन, C का मतलब हो गया कॉमन और H का मतलब हो गया हाई, मतलब कि कंप्रेसर को देने के लिए। F वाले को उठाएंगे और मोटर के जो ये हमारा कंडेंसर मोटर है, कंडेंसर मोटर के हम S वाले पॉइंट पर ले आकर के जोड़ देंगे। जो H वाला पॉइंट है, H वाला पॉइंट हमारा कॉमन होता है। H वाले पॉइंट पे हम क्या करेंगे? उठाएंगे, वहां से तार लेंगे और R वाले पॉइंट पर जोड़ देंगे। फिर यहाँ से हम H वाले पॉइंट से उठाएंगे और ले जाकर के कंप्रेसर के S वाले पॉइंट पर जोड़ देंगे। जो कंडेंसर के जो C वाला पॉइंट है वहां से तार लेंगे और R वाले पॉइंट पर ले जाकर के जोड़ देंगे। देखिए ये हमारा कॉमन होता है, कॉमन होता है, इसका मतलब कि इसमें हमारा कोई ना कोई एक बार आएगा, या तो फेस आएगा या फिर न्यूट्रल आएगा। कंबाइंड कंडेंसर के कॉमन पर या तो फेस आएगा या फिर न्यूट्रल आएगा। लेकिन अगर हम फेस C पर दे दिए हैं और इस वाले C पर दे दिए तो सिंपल सी बात है कि न्यूट्रल हमारा इसी कंडेंसर पे आएगा, क्योंकि ये हमारा कॉमन है। और जब तक हम फेस और न्यूट्रल दोनों में से कोई एक इन ना कराएं तब तक ये कंबाइंड कंडेंसर या कोई भी कंडेंसर हमारा काम
नहीं करेगा। जब तक इसमें लाइट नहीं जाएगा, धारा प्रवाहित नहीं होगी, तब तक ये टार्क देने का काम नहीं करेगा। कंबाइंड कंडेंसर हम यहाँ पे यूज करते हैं और ये कंडेंसर और फैन मोटर को चलाने का काम करते हैं। ये हमारा आउटडोर से इंडोर की वायरिंग होती है। जब ये न्यूट्रल जो है ऊपर गया है वहाँ पे, और फिर वहाँ से ये न्यूट्रल हम पीसीबी को दिए हैं, जो वहाँ पे दिए ऊपर, हाँ, जब तक उससे सबको सप्लाई मिल जा रहा है। हाँ, सबको, इसको भी मिल जा रहा है, इसको भी मिल जा रहा है, ठीक है। जब तक हम तीसरी में फेस और न्यूट्रल नहीं डालेंगे तब तक कोई उपकरण हमारा काम नहीं करेगा, ठीक है। और जो ये रिले होता है, रिले का काम क्या होता है? टार्क देना। कितने मिनट बाद? 1 मिनट बाद, 2 मिनट, 3 मिनट, 4 मिनट, 5 मिनट। ऐसे तो सर कंप्रेसर मान लीजिए पीसीबी से चलेगा, लेकिन ये जो क्या नाम है फैन मोटर है, इससे गाड़ी चलने लगेगी। नहीं, ये कहाँ हम डायरेक्ट किए हैं? इसी वाले रिले वाले टार्क से देखिए हम इसका कनेक्शन किए हैं। रिले वाले टार्क से ही हम कनेक्शन दिए हैं। अगर हम इसको डायरेक्ट दे देते तो जब रिले टार्क देता तो ये हमारा फैन मोटर और कंप्रेसर दोनों डायरेक्ट भी चलता और रिले के टार्क से भी चलता। तो उसी के जगह पे हम मैग्नेटिक कंडक्टर का यूज करते हैं कि जैसे ही हमारा जब रिले का टार्क आए तो जो मेन सप्लाई होता है उसको कट करा दे और मैग्नेटिक कंडक्टर की वजह से हमारा कंप्रेसर ना चल पाए। और रिले, और जब रिले टार्क दे तो मैग्नेटिक कंडक्टर में टार्क जाने के बाद कंडेंसर मोटर और ये हमारा कंप्रेसर मोटर दोनों एक साथ चलना स्टार्ट करते हैं, ठीक है।